भारत में खड़े F-35 फाइटर जेट को लेकर जो भूकंप जैसा घटनाक्रम शुरू हुआ, उसने अब वैश्विक खुफिया एजेंसियों को नई चुनौती में डाल दिया है। यह वही F-35 विमान है जिसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और जो तकनीकी गड़बड़ी के चलते भारतीय हवाई क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हुआ था। अब जबकि 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है, तब भी यह अत्याधुनिक फाइटर जेट भारत के नियंत्रण में बना हुआ है। लेकिन भारत ने इस एकल विमान को लेकर जो रुख अपनाया है, उसने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की रणनीतिक सोच को झकझोर कर रख दिया है। F-35, जिसे आधुनिक युद्धक विमानों में सबसे उन्नत माना जाता है, उसके भीतर फिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नियंत्रण प्रणाली, विमान की संरचना, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर, रेडार अवरोधक तकनीक और उसकी ब्लैक बॉक्स सामग्री ने भारतीय सुरक्षा संस्थाओं को सतर्क कर दिया है। भारत ने पहले ही चेताया था कि बिना भारतीय सुरक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह अपनाए कोई भी विदेशी तकनीकी समूह इस विमान तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अमेरिका ने पारंपरिक चालों का सहारा लेते हुए सीधे तौर पर विमान के आंतरिक डाटा, विशेष रूप से उसके AI मॉड्यूल कम्युनिकेशन नेटवर्क और ब्लैक बॉक्स को देखने की मांग रख दी। यह ब्लैक बॉक्स दरअसल हर गतिविधि का डिजिटल प्रमाण होता है। कहाँ उड़ान भरी किन कमांड नेटवर्क से जुड़ा, किसने इसे संचालित किया और विमान के भीतर क्या रिकॉर्डिंग है। भारत ने तुरंत इसे गुप्तचर साजिश करार दिया और अमेरिकी टीम को तत्काल भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की मंशा सिर्फ तकनीकी जांच की नहीं थी, बल्कि उस गोपनीय जानकारी को चुपचाप हटाकर अपने पास ले जाने की थी। आश्चर्यजनक यह भी है कि लॉकहीड मार्टिन, जो इस विमान की निर्माता कंपनी है, उसने अपनी तकनीकी टीम को भेजने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने एक विशेष खुफिया सैन्य टीम को विशाल C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भारत भेजा, जो भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ लाए थे। भारत ने इन मशीनों के माध्यम से संभावित वायरलेस डाटा ट्रांसफर का अंदेशा जताया और न केवल उन्हें विमान से उतरने से रोका, बल्कि पूरी टीम को हवाई अड्डे की सीमा से ही बाहर कर दिया। भारत ने ऐलान कर दिया कि अब F-35 का पूरा विश्लेषण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा। भारत इस विमान की हर प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यूनिट हेड्स अप डिस्प्ले, हेलमेट लिंक टारगेटिंग और उसका हाई एफिशिएंसी इंजन का बारीकी से अध्ययन कर रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि इसमें कितनी गंभीर जासूसी क्षमताएं मौजूद हैं। भारत को कुछ ठोस संकेत मिले हैं कि यह विमान वास्तविक समय में भारतीय वायु क्षेत्र की संवेदनशील जानकारियों को अमेरिकी सर्वर तक पहुंचा रहा था। अब जबकि भारत ने इस विमान को विशेष विमानशाला में रखकर निरंतर निगरानी में ले लिया है, अमेरिका की बेचैनी और बौखलाहट और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अप्रत्यक्ष धमकियां भी सामने आई हैं। असल परेशानी F-35 नहीं, बल्कि उसमें स्टोर की गई डाटा संपत्ति है जो अब भारत के पास है। भारत ने सीधा संकेत दे दिया है कि जब तक यह जेट पूरी तरह से डिकोड नहीं हो जाता, तब तक न तो इसे अमेरिका या ब्रिटेन को लौटाया जाएगा और न ही किसी बाहरी तकनीकी दल को इसके पास जाने की इजाजत मिलेगी। भारत ने इसका गहन विश्लेषण शुरू कर दिया है, जिसमें थ्रस्ट मैकेनिज्म, हीट सिग्नेचर, स्टीलथ ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक रेसिस्टेंस सिस्टम शामिल हैं, ताकि यह पता चल सके कि कहीं इसमें कोई छुपा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं। अब यह विमान भारत के लिए केवल एक विमान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बन चुका है और भारत ने यह संदेश दुनिया को दे दिया है कि वह अब सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि तकनीकी संप्रभुता वाला राष्ट्र है। यह घटनाक्रम अमेरिका की रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर कर चुका है और भारत ने एक विमान को अपने पास रखकर जिस प्रकार की कूटनीतिक बढ़त बनाई है, वह आने वाले वर्षों में
उसकी रक्षा नीति को अधिक प्रभावशाली बनाएगी। इस जेट को लेकर जो वैश्विक बहस छिड़ी है, उसने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। यह वही विमान है जिसे ब्रिटेन की नौसेना नियंत्रित कर रही थी और जो तकनीकी खामी के कारण भारत में लैंड हुआ और फिर यहीं पर फंस कर रह गया। 14 दिन बीतने के बाद भी भारत ने इसे अपने नियंत्रण में रखा है और इसे रणनीतिक दृष्टिकोण से जांचा जा रहा है। इसमें AI आधारित विमानी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर नेटवर्क, रडार ब्लॉकर और संवेदनशील ब्लैक बॉक्स शामिल हैं, जो भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए चिंताजनक हैं। भारत ने पहले ही विदेशी इंजीनियरिंग दलों को भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की बिना पालना के विमान के पास जाने से मना कर दिया था, लेकिन जब अमेरिकी प्रतिनिधि पहुंचे तो उन्होंने विमान के AI कोर कम्युनिकेशन नेटवर्क और सीक्रेट डाटा तक सीधी पहुंच मांगी, जिसे भारत ने जासूसी प्रयास मानते हुए खारिज कर दिया, जबकि लॉकहीड मार्टिन ने खुद अपने तकनीकी स्टाफ को भेजने से इनकार किया। तब भी अमेरिकी खुफिया टीम भारी उपकरणों के साथ C-17 विमान से भारत पहुंची, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने हवाई अड्डे पर ही रोक दिया। भारत की सर्वोच्च सुरक्षा इकाइयों ने रातों रात एक आपात बैठक की, जिसमें NSI, अजीत डोभाल रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, DRDO, HLRO और NTRO के प्रतिनिधि शामिल थे और इसी के तहत ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया। इसका उद्देश्य F-35 की पूरी तकनीकी संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन इंजन, थ्रस्ट हीट सिग्नेचर और कोडेड प्रोटोक, गोपनीय जानकारी, अमेरिकी टीम, भौतिक सुरक्षा, जासूसी, भारत संप्रभुता, तकनीकी जांच, सुरक्षा प्रक्रिया, कूटनीतिक बढ़त, रणनीतिक अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय मंच।